सोलर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। अभी तक हमारे जो सौर मंडल था उसमें 9 ग्रह थे। एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, जो सबसे लास्ट का था यम, इसको प्लूटो बोलते थे। अभी हमारे जो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह बचे हैं, ठीक है ना। इनके रंग और उनकी उपस्थिति और वायुमंडल में किस प्रकार से वो, सौर मंडल किस प्रकार से वो विचरण कर रहे हैं, किस प्रकार से सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, उन सबके हिसाब से उनको 8 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है ना। तो सौर मंडल है उसका जो मुखिया है वो है सूरज, ठीक है ना। अब जो सूरज है वो क्या है, एक तारा है, वो ग्रह नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लो कि सूरज का भी प्रश्न भी आता है। सूरज ग्रह है, वो ग्रह नहीं है, क्या है वो, एक तारा है। और जो सौरमंडल है उसका प्रमुख तारा है, या उसका मुखिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे चीजें मतलब सम्मिलित की जाती हैं। ग्रह हैं, उपग्रह हैं, मतलब ग्रहों को भी उपग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, और विभिन्न प्रकार के धूलिकण रहते हैं, ठीक है ना। तो जो हम वायुमंडल देखते हैं ऊपर कि हमारे जो वायुमंडल में अनेकों प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्रह के साथ साथ में धूलकण भी पाए जाते हैं, उपग्रह भी पाए जाते हैं, उनका पिंड भी होता है, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सूर्य क्या है, इसके केंद्र में स्थित एक तारा है, ठीक है ना, जो कि सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी पर रोशनी कहाँ से मिलती है, प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है, ठीक है ना। अगर सूरज नहीं चमकता है तो हमारी पृथ्वी पर रोशनी नहीं आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना, या सूर्य ग्रहण होता है तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है, जब चंद्रमा चंद्रमा पूरा मतलब फुल मून होता है, तो फुल मून होते समय क्या होता है कि पूरी रात में लाइट हमें दिखाई देती है, लेकिन ग्रहण होने पर वो लाइट कम हो जाती है या पूरा अंधेरा हो जाता है। तो हमारे जितने भी ग्रह हैं 8, उन पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है, सूरज, ठीक है ना। सूरज और उसके ग्रह मंडल को मिला करके हमारा सौरमंडल बनता है, ठीक है ना। उसमें सभी चीजें आती हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, उल्का पिंड आता है, क्षुद्र ग्रह आता है, धूमकेतु आते हैं, और विभिन्न प्रकार के धूलकण भी उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। 8 ग्रह हैं और 166 उसके उपग्रह हैं, ठीक है ना। कुल हमने क्या भी बताया कि कुल 8 ग्रह सौरमंडल में हैं, और उनके छोटे छोटे ग्रह उपग्रह के रूप में हैं, वो है 166 टोटल, ठीक है ना। और उसके अलावा छोटे छोटे पिंड शामिल हैं, उनको हम मतलब क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, धूमकेतु भी बोलते हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल सम्मिलित सम्मिलित होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा सिस्टम है सौर मंडल का। ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है पूरा येलो येलो, ये क्या है, सूरज है। इसका हमने पूरा फोटो नहीं लगाया, पर सूरज का थोड़ा सा बताया है। तो सबसे जो सूरज का जो सबसे निकट का जो ग्रह है उसको बोलते हैं मरकरी, मतलब बुध। फिर जो उस दिन हमने बताया था सेकंड नंबर का जो ग्रह है वो है वीनस, मतलब शुक्र। और तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, है ना, अर्थ। चौथे नंबर पे मंगल ग्रह है, और 5वें नंबर पर जुपिटर बृहस्पति ग्रह है ना। छठे नंबर पर सैटर्न, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है जुपिटर, ये जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें सबसे छोटे ग्रह की, तो ये मरकरी यानी बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। शुक्र क्या है, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। इसको हम कभी कभी क्या है, सुबह के शाम टाइम पर या शाम के टाइम पर ना, शाम को जब जैसे जैसे मतलब धीमे से शाम होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो तारा चमकता है, या मतलब हमें सबसे पहले जो वायुमंडल में चमकीली चीज दिखाई देती है, वो कौन सा है, शुक्र है। और इसी प्रकार से सबसे लास्ट में शुक्र ही क्या होता है, मतलब उसकी हाइट होता है या उसकी रोशनी कम होती है, ठीक है ना। तो हम सुबह भी देख सकते हैं और इसको हम शाम को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या है, अगर हम दूसरे ग्रह से देखते हैं, मान लीजिए कि हम बृहस्पति से, ये जो बृहस्पति है यहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली। नीली क्यों दिखाई देती है, हमने बताया था कि पृथ्वी के 71% पार्ट पर क्या है,
पानी पाया जाता है, ठीक है ना। और 29% में क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, मतलब धरातल पाया जाता है। तो पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से इसको नीली दिखाई देती है यह, ठीक है ना, और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। अभी मनुष्य जो पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा, मतलब मून, ठीक है ना। तो मनुष्य मून पर भी जा चुका है, ठीक है ना। उसका जो मतलब चंद्रमा इस प्रकार से इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। इसी प्रकार से ये जो पास का ग्रह है मंगल, ठीक है ना, तो पृथ्वी से मंगल पर भी मनुष्य पहुंच चुका है, ठीक है ना। और किस लिए गया है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति है, पानी है, वायुमंडल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, इन सारी चीजों की रिसर्च करने के हिसाब से मनुष्य मंगल ग्रह पर गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूरज, ठीक है ना। सूरज क्या है, सौरमंडल का केंद्र का एक तारा है, ठीक है ना। चारों तरफ से पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं, मतलब अवयव का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रह, ठीक है ना। सूरज की क्या करते हैं, ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। सूर्य हमारे पृथ्वी की जलवायु और मौसम के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे जैसे सूरज क्या करता है, पृथ्वी के कुछ नजदीक आता है, कुछ दूर चला जाता है। तो जैसे जैसे जिस पार्ट पर नजदीक आता है वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जहाँ पे मतलब दूर चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अभी हमारे देखो जिस रीजन में हम रहते हैं मध्य प्रदेश में, भारत में, यहाँ पे क्या अभी तक गर्मी पड़ रही थी, गर्मी के बाद में बारिश हो रही थी, और बारिश जैसे ही खत्म हो रही है वैसे वैसे अब धीमे धीमे ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि सूरज क्या है 5 डिग्री उत्तरायण करता है, मतलब नॉर्थ में जाता है, 5 डिग्री साउथ में जाता है। तो अभी क्या है कि धीमे धीमे सूरज क्या कर रहा है, दक्षिणायन कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे दक्षिणायन करता जाएगा तो जिस पार्ट में पृथ्वी जिस पार्ट के नजदीक जाता चला जाएगा वहां पे गर्मी बढ़ती जाएगी, और हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य के ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच व्यास में केवल 10 किलोमीटर का अंतर है, समझ रहे हो। यहाँ ये जो इसका व्यास हो गया और ये भूमध्य रेखा होगी, ठीक है ना। व्यास और उसके ध्रुव हुए ना, ये जो उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, तो इन बस थोड़ा सा अंतर है, मतलब एक प्रकार का बहुत कम अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो त्रिज्या है वो है 695,508 किलोमीटर है ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर इसकी दूरी लगाई जाए तो 695,508, ठीक है ना। अगर हम उसके व्यास की बात करेंगे तो इसको जस्ट डबल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है सूरज में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से इसके जो अन्य ग्रह हैं इसके मतलब इर्द गिर्द ही घूमते हैं, मतलब किसी दूसरी जगह पर नहीं भटकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि सभी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है, 14 लाख 96 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, समझ रहे हो। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, कभी कभी ये पॉइंट में भी आता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। 14.96 करोड़ किलोमीटर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है। इसीलिए सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है ना। किसी किसी किताब में आपको 18 सेकंड भी मिल जाएगा, है ना, किसी किसी किताब में 19 सेकंड मिलता है। तो जब सूरज की जो रोशनी मतलब यहाँ से मतलब स्टार्ट होती है और पृथ्वी तक पहुंचने में उसको लगा मतलब उसके बीच के जो टाइम है वो क्या है, 8 मिनट 19 सेकंड, ठीक है ना। अब सूरज से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की मतलब हम बोलते हैं डायरेक्ट ऊर्जा मतलब हमें मिलती है, कहाँ मिलती है, डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो सूरज है वो क्या है, ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के क्या होते हैं, वहाँ पे विस्फोट होते रहते हैं, और अगर विस्फोट होते हैं, विस्फोट होने से ऊर्जा विस्फोटित होती है, ऊर्जा विस्फोटित होती है तो उसी ऊर्जा वही ऊर्जा वापस हमारे पृथ्वी पर भी आती है। उसी ऊर्जा की वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर ये इसी ऊर्जा को रोक दिया जाए, है ना, मतलब अगर सूरज की रोशनी को रोक दिया जाए तो पृथ्वी पर सभी जितनी भी जीवित चीजें हैं, वनस्पति है, जीव जंतु है, मनुष्य है, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। मतलब बिना ऊर्जा के सूरज मतलब पृथ्वी पर जीवन असंभव है। तो सूरज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के वासियों के लिए, निवासियों के लिए, ठीक है ना। सूर्य से निकली हुई ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है ना। एक देखो सेंटेंस लिखा लिखा हुआ है,
सूर्य से निकली हुई ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर 100% ऊर्जा भी आ जाती है, अभी हमने क्या बोला था कि अगर रोशनी नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी तो भी जीवन नहीं है, और अगर 100% ऊर्जा अगर पृथ्वी पर आ जाती है तब भी यहाँ पर क्या है, जीवन नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि जितनी ऊर्जा सूरज से निकलती है वही ऊर्जा अगर पृथ्वी पर आ जाती है तो पूरी तरह से वो क्या है, जलाकर राख कर देगा। ठीक है ना। इसी ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा होगा साइंस में, 9th 10th और 11th की क्लासेस में पढ़ा होगा। जो फोटोसिंथेसिस है उसकी क्रिया के द्वारा, है ना, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके माध्यम से होता है, सूरज की रोशनी के या प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो ये हुआ सूरज। अगला हम पढ़ेंगे मून, मतलब चंद्रमा। ठीक है ना। चंद्रमा ये आपको रात में हमेशा दिखाई देता है, और धीमे धीमे क्या होता है कि इसकी आकृति बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है फिर उसके बाद उसकी आकृति घटती जाती है। तो जब आकृति बढ़ती है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जब आकृति कम होती है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है ना। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है ना। अब जो उपग्रह है प्राकृतिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये, मतलब जो सौर मंडल है उसका पार्ट है, लेकिन अभी अनेकों देश, हमारा देश भी इस चीज में आगे बढ़ रहा है, और धीमे धीमे क्या कर रहा है, अनेकों सैटेलाइट्स उन्होंने क्या कर दी हैं, पृथ्वी के कक्षा में फिट कर दी हैं। इसके माध्यम से आज हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं तो ये साइंटिस्टों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा जो सैटेलाइट फिट की गई है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित की गई है, उसके माध्यम से रेज, मतलब किरणों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। अगर वो सैटेलाइट नहीं होती तो हम आपस में बात ऑनलाइन नहीं कर पाते। ठीक है ना। अब ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है ना। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी, ठीक है ना, पृथ्वी से और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर। ठीक है ना। 3,84,403 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। ठीक है ना। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लगभग 4 से 450 करोड़ साल पहले, आज से 450 करोड़ साल पहले, है ना, थिया नाम का उनका पिंड पृथ्वी से टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया, जिससे चांद की उत्पत्ति हुई। मतलब जो चंद्रमा है या मून जो है, ये थोड़ा पृथ्वी का ही पार्ट है। क्या है? ये पृथ्वी का ही पार्ट है। ठीक है ना। चांद को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। अभी मैंने बताया था ना, 14 दिन क्या होता है, मून बढ़ता है, और 14 दिन के बाद में मून घटने लग जाता है। ठीक है ना। इसीलिए बीच में एक अमावस्या आती है और एक क्या आती है, पूर्णमासी आती है। पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा होता है, और अमावस्या को चंद्रमा का होता है पूरी तरह से कम हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। ठीक है ना। फिर जैसे दोज, मतलब पर्व आती है, दोज आती है, तीज आती है, ऐसे ऐसे मतलब चंद्रमा की आकृति बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। अब चांद को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लग जाते हैं, ये बात आप मतलब नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो किसकी रोशनी से रोशन होते हैं, या किसकी रोशनी से प्रकाश प्राप्त करते हैं? सूरज से। ठीक है ना। जबकि यह तो सूरज से आने वाली रोशनी से ही प्रकाशित होता है। मतलब चंद्रमा पर भी अगर प्रकाश पहुंचता है तो उसका भी स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है। अब बात करते हैं सौरमंडल के ग्रह। ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है, ये है बुध ग्रह। ठीक है ना। अभी हमने बताया था, जो फोटो दिखाया था आपको, उस फोटो में हमने बताया था कि जो बुध है वो क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना। उसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना। और ये क्या है, बुध सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। हमने बताया था कि सूरज के बिल्कुल जस्ट पास वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है ना। और इसकी ये क्या बोलते हैं 180,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सबसे तेज ग्रह है। मतलब 1 घंटे में कितनी मतलब दूरी चल जाता है? 1,80,000। कितना? 1 घंटे में 1,80,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे तेज चलने वाला ग्रह बुध है। ठीक है ना। ये 88 दिनों में सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। समझ रहे हो? पूरे 88 दिन में सूरज का पूरा एक चक्कर कर लेता है।
ठीक है ना। बुध की बाहरी खोल 400 किलोमीटर की है। बुध एक स्थलीय ग्रह है तथा बुध का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का केवल 1% है। मतलब जितना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में पाया जाता है उसका 1% किसमें पाया जाता है, बुध में पाया जाता है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान, उतार चढ़ाव का मतलब है सर्वाधिक और सबसे कम, जो कि 100 केल्विन से लेकर 700 केल्विन तक परिवर्तित होता है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब बुध सिर्फ एक ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगली बात करते हैं शुक्र। शुक्र को बोलते हैं वीनस, ठीक है ना। वीनस जो शुक्र ग्रह है वो सेकंड नंबर का ग्रह है, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रह कौन सा है, बुध है, और सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, शुक्र, ठीक है ना। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा और आकार में छोटा, मतलब आकार में छोटा छठवां ग्रह है, ठीक है ना। अगर हम बड़े से लेकर के छोटे तक की बात करें तो छठवां ग्रह, मतलब छठवें नंबर पर बुध का नंबर आता है। ये आकाश में सूर्य तथा चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली वस्तु है। देखा, अभी मैंने बताया था कि शाम को भी सबसे पहले चमकता है और सुबह भी लेट तक चमकता रहता है, मतलब सबसे ज्यादा यही चमकता है आकाश में, ठीक है ना। बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसी प्रकार से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखता है, दोनों का आकार में काफी समानता पाई जाती है। शुक्र ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 95% है, मतलब थोड़ा 5% का ही अंतर है, नहीं तो दोनों मतलब लगभग समान समान है। वजन में पृथ्वी का 80% है, मतलब 20% पृथ्वी का वजन ज्यादा है, 20% मतलब शुक्र ग्रह का कम है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की कई किलोमीटर मोटी परतें पाई जाती हैं, ठीक है ना। कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल हैं वो शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं, जो इसकी सतह को पूरी तरह से ढक लेती है। इस कारण से शुक्र ग्रह की सतह देखी नहीं जा सकती, मतलब हम पृथ्वी पर खड़े होकर के शुक्र ग्रह की सतह को नहीं देख सकते, ठीक है ना। शुक्र ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिससे एक इसके सूर्य की तरफ वाले भाग का तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। हमारे यहाँ पर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है पृथ्वी पर, तो लोगों में मतलब भयंकर गर्मी का आभास होता है। और सूर्य शुक्र पर जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 462 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, ठीक है ना। और ग्रास ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन उपस्थित है। अभी जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे देवी मतलब धर्म ग्रंथ हैं, सभी में अगर हम बात करें, पढ़े, हमने पढ़ा भी है और बताया भी जाता है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी बताया जाता है कि पृथ्वी की जो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन पाया जाता है। यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ मनुष्य पाया जाता है, यहाँ प्रकृति वनस्पति पाई जाती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, यहाँ वायुमंडल पाया जाता है, सारी चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पानी भी पाया जाता है, पर्वत पठार भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग कितनी है, 4.54 बिलियन वर्ष, ठीक है ना। मतलब ये 4.54 बिलियन साल है, मतलब इतनी लंबी उम्र है पृथ्वी की, ये अनुमान लगाया गया है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। जो हमारी एक साल होती है ना, पूरी साल में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष लगभग 365.26 दिन लंबा होता है, मतलब ये 26 बढ़ गया है, ठीक है ना। तो मतलब पृथ्वी अगर पूरे सूरज का एक पूरा अपने परिक्रमा कर रही है तो उसको कितना टाइम लगता है, 365 दिन लगते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान इसकी दूरी में झुकाव होता है, जिसके कारण ही ग्रह की सतह पर मौसमी विविधताएं ऋतुएं पाई जाती हैं। अब देखो झुकाव कितना है, वो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी दो गतियां करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे लगते हैं, और एक पूरा सूरज की परिक्रमा करती है पूरी साल में, ठीक है ना। तो 24 घंटे एक परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूमती है, और पूरे 365 दिन वो सूरज का परिक्रमा करती है। अगली बात करते हैं मंगल। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये पृथ्वी है, और ये वाला जो है ये मंगल है। अब ये रेड रेड दिखा है, येलो येलो थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिख रहा है, इसका कारण क्या है अभी पढ़ते हैं।
कि मंगल ग्रह ब्रह्मांड में सूर्य से चौथा है, मतलब पहला बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरी पृथ्वी होगी और चौथा मंगल ग्रह हो गया, ठीक है ना। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका व्यास कितना है, 6,794 किलोमीटर है। यह सूर्य से लगभग 22.80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना, 22.80 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी कितनी दूरी पर स्थित है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। तो चौथे नंबर का है। और ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी रहा होगा, ठीक है ना, कभी, अभी नहीं है, पहले कभी पानी रहा होगा। मंगल ग्रह का तापमान औसतन -55 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ग्रह की सतह का तापमान 27 डिग्री से 127 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मंगल ग्रह धरती के व्यास का केवल आधा है, ठीक है ना, धरती से आधा है, ठीक है, पृथ्वी से आधा है, और यह धरती से कम घना है, ठीक है ना। यूनान के लोग मंगल ग्रह को युद्ध का देवता मानते हैं और इस ग्रह को एरेस के नाम से मानते हैं। यहाँ के लोग, यूनान के लोग। लाल ग्रह यानी मंगल के ग्रह पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की परतें पाई जाती हैं। यह ग्रह इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है ना। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा या मून। और मंगल के दो उपग्रह हैं और इन दोनों का नाम है फोबोस और डीमोस। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में। कभी भी आप जैसे मान लीजिए कि किसी पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, या पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, या पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं। तो दो उपग्रहों का नाम क्या है, फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। मंगल ग्रह पर धरती के दिनों के हिसाब से 687 दिनों का एक साल होता है ना। पृथ्वी पर कितने दिन का होता है, 365 दिन का एक साल होता है। और मंगल ग्रह पर कितने होता है, 687 दिनों का एक साल होता है, ठीक है ना। ये हो गया मंगल ग्रह। आगे बात करते हैं बृहस्पति। ये इस प्रकार से दिखता है और ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, मतलब आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। हमने जब बताया था आपको, बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। सूरज से अगर हम मतलब काउंट करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर बृहस्पति, है ना। तो सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। मतलब सबको बना दिया जाए तब भी मतलब 2.5 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह है, ठीक है ना। ये क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह है ना। बृहस्पति को शनि, अरुण, वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं हम शनि की। शनि ग्रह इस प्रकार से मतलब दिखता है ये, और सूर्य से सटा ग्रह है तथा बृहस्पति व सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब सेकंड नंबर का है। पहला बृहस्पति हो गया और दूसरा क्या हो गया, शनि हो गया, ठीक है ना। जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है, ठीक है ना, 8वां हिस्सा मतलब इसका औसत घनत्व पाया जाता है। अपने बड़े आयतन के साथ ये पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। पृथ्वी से कितना है, 95 गुना ज्यादा है। शनि ग्रह का धरातल ठोस नहीं है, घनत्व वाली हल्की गैसों से ये निर्मित हो रहा है, ठीक है ना। शनि ग्रह का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर परिवार के शनि ग्रह मतलब सैटर्न प्लेनेट में सबसे अधिक उपग्रह है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पाए जाते हैं, शनि के पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पर बृहस्पति के पाए जाते हैं, ठीक है ना। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, टाइटन, ठीक है ना। टाइटन क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बात करते हैं अरुण। अरुण भी एक ग्रह है ना। इसको यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में। और हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है, मतलब सूर्य से अगर हम काउंट करें तो ये 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर सौरमंडल का तीसरा बड़ा, है ना। पहला शनि हो गया, दूसरा पहला बृहस्पति हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा यूरेनस हो गया, ठीक है ना। और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में पृथ्वी से 14 गुना, 14.5 गुना अधिक है और भारी है, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी के 14.5 और बढ़ा दें, पृथ्वी को 14.5 गुना और बढ़ा दें, इतना बड़ा यह ग्रह है, ठीक है ना। आकार में पृथ्वी से 63 गुना बड़ा है। मीथेन गैस ज्यादा होने की वजह से यह हरे रंग का दिखाई देता है ना। इस पर क्या पाया जाता है, मीथेन गैस ज्यादा पाई जाती है, इसकी वजह से ये क्या है, हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। देखिए इसको देख सकते हो आप, ये लेटा हुआ ग्रह है,
मतलब कैसा है, झुका हुआ है, ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह में भी शनि ग्रह की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो ये शनि ग्रह है, इसमें वलय, ये जो आपस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपस में ये क्या है, वलय है। इसी प्रकार से इसमें भी वलय जो दिख रहा है ऊपर से, ये वलय है, ठीक है ना। शनि की तरह इसमें भी वलय पाया जाता है। और उसके ग्रह हैं, उपग्रह भी पाए जाते हैं इनके, इनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, है ना। इस प्रकार से अनेकों ग्रह, उपग्रह पाए जाते हैं। अरुण ग्रह को 13 मार्च 1781 में सर विलियम हर्शल ने खोजा था, ठीक है ना। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी और कब की थी, ठीक है ना। तो इसकी खोज कब की थी, 13 मार्च 1781 को हुई थी, और इस किसने खोजा था, सर विलियम हर्शल ने इसको खोजा था, ठीक है। अब बात आती है वरुण की। वरुण क्या है, सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है ना, और सूरज से 8वां ग्रह है ना। सूरज से अगर हम दूरी के हिसाब से काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरी पृथ्वी हो गई, चौथा मंगल हो गया, पांचवा बृहस्पति हो गई, छठा शनि हो गया, और सातवां अरुण हो गया, और आठवां वरुण हो गया, ठीक है ना। व्यास के आधार पर सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है, और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। वरुण के 13 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है ना। कितने हैं, 13। और इसमें से ट्राइटन, है ना, ट्राइटन बाकी सबसे बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा जो उपग्रह वो क्या है, ट्राइटन। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं इनको, छोटे छोटे ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह ही नाम दिया गया इसको, छोटे छोटे ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉइड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टान में धातुओं से बनी आकृति है, समझ रहे हो। मतलब चट्टाने टकरा टकरा करके आपस में टकराव होने की वजह से, और धातु उसमें मतलब पाई जाती है, मतलब चट्टान, जो भी चट्टान है उसमें मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धातु पाई जाती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि चट्टानों और धातुओं से बनी आकृति है क्षुद्र ग्रह, जो एक कंकड़ के आकार से लेकर 600 मील चौड़ाई तक का हो सकता है, समझ रहे हो। 600 मील, यहाँ से चले जाओ आप दिल्ली तक, है ना, इतने बड़े आकार का भी मतलब ये क्षुद्र ग्रह हो सकता है। कहते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, परंतु इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम ग्रह नहीं कह सकते। मतलब ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इनको ग्रह नहीं कह सकते। संभवतः हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान बचे हुए मलबे से बना हुआ यह पदार्थ है, ठीक है ना। जब आपस में ग्रह टकरा रहे थे उस समय टूट फूट होने की वजह से ये मतलब एक्स्ट्रा कचरा बचा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इसमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इसके मंगल और बृहस्पति, ठीक है ना। अगर हम मतलब वापस जाएं, अगर हम देखें इसको, तो ये जो मार्स लिखा हुआ है और ये जुपिटर है, ये बृहस्पति है, और ये क्या है, मंगल है। तो इसके बीच में ही ये क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति कक्षा के बीच में अंतरिक्ष में स्थित हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी कहा जाता है, मतलब उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में है धूमकेतु, ठीक है ना। धूमकेतु कोमेट, जिसे हम उच्चल तारा भी कहते हैं। कभी कभी ये आकाश में दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है, जैसे हम बोलते हैं ना तारा टूटता हुआ तारा, है ना। तो धूमकेतु क्या है, उच्चल तारा है। मूलतः धूल भरी बर्फ से गोला है, मतलब धूल भरी बर्फ का एक गोला होता है, यह धूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया और मीथेन के मिलने से बनता है। यह भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, समझ रहे हो। धूमकेतु भी क्या करते हैं, सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये इस प्रकार से आज का शायद खत्म हो गया, धन्यवाद। अब आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।